हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कंट्रोल सिस्टम्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर अ सिस्टम विद अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिस मच, ओके, विद इनपुट rs एंड आउटपुट cs व्हेन ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0 एंड द इनपुट इज एन इंपल्स एंड द आउटपुट ct is। देखो, आपको मालूम है ये होता है आपका इनपुट rs, ठीक है। यहाँ पे एक समिंग पॉइंट होता है, प्लस माइनस ये हमने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू एरर फंक्शन होती है, es होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस ऑफ एस प्लस ट्वाइस झाई ओमेगा एन ये होता है, और यहाँ पे ये सी एस होता है, ठीक है। अब इधर देखियो, ये है आपका सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब इसमें जो आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा वो होगा आउटपुट अपॉन इनपुट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस झाई ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो सी एस क्या है? आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ CLTF है, ये क्या है? इनपुट रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इनपुट क्या है आपका RT, जो आपका RT है वो डेल्टा टी इम्पल्स फंक्शन है, विच इम्प्लाइज RS इज इक्वल टू 1 है। तो CS अपॉन RS कितना दिया आपको? 20 ऑफ S प्लस 4 बाय एस स्क्वायर प्लस 8S प्लस 15 है। जब हम इसमें RS की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 ऑफ S प्लस 4 बाय एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 15। नाउ इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। कैन यू ब्रेक इट? यस यू कैन। आप इसमें इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 20 ऑफ s प्लस 4 अपॉन राइट s प्लस 3 इंटू एस प्लस 5। यू कैन ब्रेक इट ना, 3 इंटू 5 का फैक्टर होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 अपॉन एस प्लस 3 प्लस 10 अपॉन एस प्लस 5। जब हम इसमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ct इज इक्वल टू 10 e माइनस 3t ut प्लस 10 e माइनस 5t ut। e माइनस 3t प्लस e माइनस 5t ऑफ ut। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिटरमाइन द मैक्सिमम ओवरशूट फॉर अ सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट द टाइम रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। अब इस केस में आप देखो, आपका MP1 जो है पीक ओवरशूट होता है e टू द पावर माइनस पाई झाई बाय अंडर रूट 1 माइनस झाई स्क्वायर। जो MP2 होता है वो होता है e टू द पावर माइनस थ्राइस पाई झाई बाय अंडर रूट 1 माइनस झाई स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 1 प्लस MP1 इज इक्वल टू 5 MP2, दिस इज योर गिवन। तो यानी कि 1 प्लस e टू द पावर माइनस पाई झाई बाय अंडर रूट 1 माइनस झाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस 3 पाई झाई बाय अंडर रूट 1 माइनस झाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए, let a is equal to e to the power minus pi झाई by under root 1 minus झाई square। तो ये क्या हो जाएगा? 1 plus a is equal to 5a cube। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है। बाई इक्वेशन 2, तो यहाँ पे 5 ऑफ a क्यूब माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 0.70 या माइनस 0.3488 प्लस माइनस j.4062 आएगी, कैलकुलेटर से निकाला है। a कैनॉट बी द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, तो इसीलिए e टू द पावर माइनस पाई झाई बाय अंडर रूट 1 माइनस झाई स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 0.70 विच इम्प्लाइज माइनस पाई झाई बाय अंडर रूट 1 माइनस झाई स्क्वायर माइनस 0.36 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा झाई स्क्वायर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1271 माइनस झाई स्क्वायर। तो झाई स्क्वायर पाई स्क्वायर 0.127 माइनस 0.127 झाई स्क्वायर विच इम्प्लाइज 9.88 झाई स्क्वायर प्लस 0.127 झाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.127। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10.005 झाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.127 विच इम्प्लाइज झाई इज इक्वल टू 0.113। ये 0.113 हो गया। अब हम इसने क्या बोला है? फर्स्ट पीक यहाँ आ रहा है, ये सेकंड पीक आ रहा है, ये MP1 है, ये MP2 है। तो अब हमें क्या देखना है? हमें निकालना है हमें क्या दिया, क्या पूछा इसने? फर्स्ट पीक ओवरशूट। हाँ, तो हमें इसकी वैल्यू निकाल, मैक्सिमम ओवरशूट कितनी हो जाएगी? अब मैक्सिमम ओवरशूट
अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं ना, देखिए मैं यहाँ पे मार्कर चेंज कर देती हूँ। अब जो आपकी मैक्सिमम ओवरशूट होगी, ये पूछा है इसने, तो मैक्सिमम ओवरशूट होगा आपका e to the power minus pi झाई by अंडर रूट 1 माइनस झाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे यू जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज, मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको, यहाँ पे मैं कर सकती हूँ e to the power minus 3.14 into 0.113 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 0.113 का सॉरी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू 0.699 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू होगी, मैं कहाँ पर आ रही थी, कंट्रोल्स है ना, इज इट हियर, या श्योर, यस। तो आपका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोल जीरो प्लॉट ऑफ ए सिस्टम इज शोन बिलो, इफ g0 is equal to 10 then the transfer function of the system is, देखिए पोल्स जो आपको दिए हैं वो है एट s is equal to -1 एंड s is equal to क्या है आपका -2 प्लस माइनस जे। ये क्या होता है, पोल होता है, ये क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोल है एक P1 है और ये क्या है, दो जीरोस हैं, तो -2 प्लस माइनस जे हो गया। और जीरोस क्या है आपके, जो आपके जीरोस हैं वो है -3 प्लस माइनस जे। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम फॉर सम कांस्टेंट के वो क्या हो जाएगा, जी एस इज इक्वल टू के ऑफ एस प्लस 3 माइनस जे इंटू एस प्लस 3 प्लस जे अपॉन एस प्लस 1 एस प्लस 2 माइनस जे बाय एस प्लस 2 प्लस जे। तो ये वैल्यू हो जाएगी के ऑफ एस प्लस 3 का स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, के ऑफ एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जब हम g0 इज इक्वल टू के ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि हमने s की वैल्यू 0 रखी है। ठीक है, 5, तो यहाँ पे ये 10, g0 आपका 10 है ना, तो ये 5 है, तो k की वैल्यू 5 आ गई। तो ट्रांसफर फंक्शन कितना हो जाएगा आपका, ट्रांसफर फंक्शन होगा 5 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 डिवाइड बाय एस प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज शोन इन फिगर, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बिफोर रीचिंग द स्टेडी स्टेट इज। और कोई क्वेश्चन है, ओके देखो इस क्वेश्चन में आप देखिए आउटपुट इतना कितना हो जाएगा, ये जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, ये वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन एस प्लस 6 इंटू एस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6 बाय एस प्लस 6 इंटू एस प्लस 5, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 6 बाय एस स्क्वायर प्लस 11s प्लस 36 को सॉल्व जब हम करेंगे। फिर कंपेयरिंग द ट्रांसफर फंक्शन विद द सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ओमेगा एन इज इक्वल टू 6 रेडियन पर सेकेंड, ट्वाइस झाई ओमेगा एन इज इक्वल टू 11, यही होता है ना, विच इम्प्लाइज झाई इज इक्वल टू 11 बाई 2 इंटू 6, तो ये 11 अपॉन 12 हो गया डैम्पिंग रेशियो। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई बाय ओमेगा डी, 2 पाई बाय ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस झाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाय 6 अंडर रूट 1 माइनस 121 बाय 144, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2.62 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2.62 सेकेंड। इसने पूछा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा टी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम ब्लॉक डायग्राम इज शोन इन द गिवन फिगर,
द वैल्यू ऑफ x विल बी, अब इसमें देखिए इस चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस वेक्टर से, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं G3 बाय 1 प्लस G3H2, ठीक है, और ये ब्लॉक हटा सकते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक हट गया। उसके बाद ये G1 G2 हो गया। अब यहाँ पे हम अगेन ये x भी हट जाएगा, जब ये x हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं अगेन बना देती हूँ, इनपुट है R प्लस माइनस, ये हो जाएगा G1, ये हो जाएगा G2 एंड अगेन इधर कितना हो जाएगा G3 बाय 1 प्लस G3H2, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस G3H2 इंटू जी, देखो ना ये अभी कितना था इधर G3 बाय 1 प्लस G3H2, ठीक है, ये था, और यहाँ पे कितना था इधर, यहाँ पे x था, ठीक है, यहाँ पे x था, तो दिस अपॉन कितना हो जाएगा G3 बाय H2 इंटू माइनस G3x भी तो आएगा, आपके पास क्या होता है G बाय 1 प्लस GH होता है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और इधर यहाँ पे आपका ये फीडबैक लूप ट्रांसफर फंक्शन लगेगा, ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आउटपुट आ गया C। अब आप इसमें देखिए C अपॉन R इज इक्वल टू G1 G2 G3 बाय 1 प्लस G3H2 माइनस G3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस G3H2 माइनस G3x, ये पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस, एक मिनट रुको, G अपॉन 1 प्लस GH होगा ना, तो ये होगा कुछ 1 प्लस होना चाहिए, ये G1 G2 नहीं, G1 G2 G3 बाई 1 प्लस G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G3H2 माइनस G3x इंटू H1 आएगा इधर, तो अभी तो यहाँ पे आएगा G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G3H2 माइनस G3x प्लस G1 G2 G3 H1, यही होगा ना, ठीक है। जब यहाँ पे C बाय R आपको कितना दिया है, यू हैव गिवन C बाय R दिस मच, तो बाय कंपेयरिंग द टू ट्रांसफर फंक्शंस हमारे पास G3x कहाँ पर है, वी हैव दिस इज G3x, तो G3x की देखिए इधर G3x की जगह क्या लिखा है, G3x इज इक्वल टू G3 G2 H3, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू G2 H3, यहाँ पे हो जाएगा G2 H3, ठीक, ठीक है, तो मुझे आपको 4 क्वेश्चंस कराने थे, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके, थैंक यू वेरी मच, अगली बार फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।